और अभी नहा कर आई, यानी नहीं नहा कर तो आ गई, लेकिन अभी तक मैंने ये टॉवल नहीं निकाली है। और यहाँ पर चल रही है आइसक्रीम पार्टी। क्या चल रही है दोनों की? और आइसक्रीम पार्टी, आइसक्रीम पार्टी। तो वो कल मंगाई थी आइसक्रीम, वो रखी थी, तो सुबह से पीछे पड़े आइसक्रीम दे दो आइसक्रीम दे दो, तो मैंने आरू को दी। और अभी है ना मैं और जय हम दोनों भी आइसक्रीम खाएंगे। उसके बाद ना मैं रोटियां बनाऊंगी और सब्जी वगैरह सब बन गई है, लेकिन आज मैंने कुछ भी शेयर नहीं किया क्योंकि बहुत सिंपल सा खाना बनाया। आलू टमाटर की सब्जी और भिंडी, ये दो चीज़ बनाई है। मैं कहा इनको मैं क्या बार बार शेयर करूँ आप लोगों के साथ। तो ये रही मेरी भिंडी की सब्जी, सुबह बनाई मैंने, अभी गर्म रखी है। और इसमें आलू टमाटर की सब्जी है और बर्तन धोने, अभी आटा लगाना है। तो पहले हम खाएंगे आइसक्रीम, ये रही। तो चलिए पहले आइसक्रीम ख़त्म करते हैं, उसके बाद मिलते हैं, क्योंकि गर्मी इतनी पड़ रही है ना, मन करता है बस कुछ ना कुछ ठंडा खाते रहें। लो चाहे तुम भी ले लो। तो शाम का टाइम हो चुका और मैं अभी झाड़ू लगा रही हूँ, और आप लोग देखना कि मेरे घर में कितना कूड़ा निकलेगा, क्योंकि सारे दिन यहाँ पर बैठकर हम लोग लूडो खेलते हैं। और हम 4 नहीं, कम से कम 6 7 या 8 लोग हो जाते हैं कभी कभी तो, लेकिन बच्चे ही होते हैं, जैसे कि राजा, अन्नू, और अभी मेरी भतीजी आई हुई है ससुराल से, तो वो भी आ जाती है, और पड़ोस के 2 बच्चे हैं, तो कुल मिला के हम 6 7 तो हो ही जाते हैं। और यहाँ पर कोई चॉकलेट खाता है, कोई कुछ खाता है, तो अभी आप देखना चॉकलेट्स के रैपर कितने सारे निकलने वाले हैं। कुछ तो मैंने सोफ़े के अंदर से निकाले, और कुछ अभी जब मैं झाड़ू लगाऊंगी ना, तो बस आप आगे देखते जाना कि हम लोग क्या करते रहते हैं खुरापाती। और इसी वजह से ना मैं कभी दिन में वीडियो शूट नहीं कर पाती, इसलिए नहीं करती क्योंकि इतना हो हल्ला मचता है ना मेरे घर में कि कभी आपको दिखाऊंगी तो आप कहोगे कि दीदी ये क्या पार्टी हो रही है कि आपके घर में। तो सोचूंगी आज नहीं, कल या परसों के ब्लॉग में फिर आपको दिखाऊंगी कि क्या करते हैं हम लोग दिन में। तो ये सारे चॉकलेट्स के रैपर थे, लूडो खेलते रहते हैं, और जो लॉलीपॉप होती है ना वो खाते रहते हैं हम लोग। मैं, मोलू, आरू, राजा, हम लोगों की आदत है, हम लोग खाते हैं। तो बस झाड़ू वगैरह सब कंप्लीट हो गया, और जैसे ही झाड़ू लगाई मैंने, वैसे ही थोड़ी देर में बारिश आने लगी थी, तो वो नज़ारा मैं आपको थोड़ी देर आगे चल के दिखाती हूँ। तो देखिए आ गई बारिश, और बस मेरा काम शुरू हो गया। मैंने अपने सारे मनी प्लांट के जो गमले हैं ना उनको उठाकर बारिश में रख दिया, ताकि इनको थोड़ी सी ताज़ी ताज़ी हवा और बारिश मिल जाए, क्योंकि बारिश का पानी इनके लिए वैसे भी वरदान होता है, तो खाद के एक फर्टिलाइज़र के रूप में होता है। तो मैंने सारे के सारे मनी प्लांट जो पानी में ग्रो किए थे, जो मिट्टी में ग्रो किए थे, सारे मैंने रख दिए। तो बस यहाँ पर मैं और जय बैठे थे, ऐसे ही बातें कर रहे थे, कुछ डिस्कस कर रहे थे, कुछ प्लानिंग कर रहे हैं हम लोग, तो बस उसी के बारे में बात चल रही थी। और भगवान चाहे कि वो प्लानिंग हमारी सक्सेस हो जाए, तो फिर मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं, क्योंकि होता है ना कि पहले हम किसी चीज़ को बोल दें तो फिर वो काम नहीं हो पाता, रुक जाता है। तो इससे तो बढ़िया है कि पहले हो जाए, उसके बाद में आपसे शेयर करूं। और उसके बाद बस फिर मेरा जो बेडशीट वगैरह है वो बिछानी थी, क्योंकि दोपहर में ना हम लोग सब बेड पे मस्ती कर रहे थे, तो पूरे आज बेड की आप हालत देख सकते हो क्या हो रही है। तो चलिए पहले मैं फटाफट से बेड की बिस्तर लगा, यानी बेडशीट बिछा देती हूँ, उसके बाद आप लोगों से आराम से बात करती हूँ।
और फिर बहुत सारे कपड़े पड़े थे, यानी जो कपड़े मैंने सुबह धोए थे वो सारे कपड़े पड़े थे, तो वो मैंने सोफ़े पे ही रखे थे। तो झाड़ू वगैरह कर लिया, बारिश हो गई। उसके बाद अब ये सारे कपड़ों को घड़ी करके उनकी जगह पर रखूँगी। बच्चों के कपड़े बच्चों की अलमारी में और हमारे सबके कपड़े हमारे कबर्ड में, क्योंकि प्रॉपर मेरे पास कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर मैं बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रख पाऊँ चीज़ें। लेकिन जितना भी मेरे घर में स्पेस है उसके अकॉर्डिंग मैं अपनी चीज़ों को प्रॉपरली ही रखने की कोशिश करती हूँ। और यहाँ पर बस फ़ोन पे बातें भी चल रही थी फ्रेंड के साथ, और वो मैंने स्पीकर पे फ़ोन कर रखा था और मैं आराम से अपना काम भी कर रही थी, क्योंकि मैं फ़ालतू का टाइम वेस्ट नहीं करती कि फ़ोन लेकर बैठी रहूँ और काम लेट करूँ, क्योंकि अगर कभी कभी कर भी देती हूँ ना तो फिर मेरा काम पूरा डिले हो जाता है। और यहाँ पर ये मोलू है, सारे दिन है ना अपने पांडा को उठाकर पूरे घर में घूमता रहता है, तो उसको मैंने उसकी प्रॉपर जगह पर रखा। और ये अलमीरा थोड़ी सी आगे आ गई थी, उसको भी मैंने सरका दिया, और बस सारे टॉय जो है ना बच्चों के सॉफ्ट टॉयज़ हैं उनको प्रॉपर तरीके से रख दूँगी। तो बस दिन में 10 बार रखती हूँ और मोलू बार बार उनको फेंक देता है, क्योंकि मोलू की आदत तो आप सब भी जान गए हैं कि कैसी है। और बस फिर बारिश चली गई और देखिए बारिश जाने के बाद कितना गंदा घर हो रहा है। तो अब अंदर से धोकर लाई थी मैं, जहाँ से मेरे जो वॉशिंग मशीन रखी है वहाँ से लेके बाहर तक पूरा आंगन मैंने धो के साफ़ किया। उसके बाद जाके कहीं सुकून मिला, घर अच्छा हुआ, क्योंकि ना थोड़ी सी भी बारिश होती है ना तो मेरा आंगन पूरा गंदा हो जाता है, क्योंकि ये खुला है, ऊपर चद्दर डली हुई है तो चद्दर में से बहुत सारी मिट्टी आती है। तो झाड़ू लगाकर मैंने वाइपर कर दिया और पूरा घर एकदम नीट एंड क्लीन साफ़ सुथरा हो गया। और उसके बाद फिर मैं अपने आप को भी साफ़ सुथरा करूँगी, क्योंकि इतना पसीना आ रहा था, लेकिन बाहर बहुत अच्छी हवा चल रही थी। मौसम इतना खुशनुमा हो गया था ना कि लग रहा था कि सुकून मिल गया, क्योंकि सुबह से इतनी गर्मी थी, बहुत तेज़ गर्मी थी, और बारिश के बाद बहुत अच्छा मौसम हो गया था, एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तो बस फिर यहाँ पर मैं भी अपने हाथ मुँह धोकर आ गई, अब चोटी कर लूँगी। लेकिन घर के अंदर उतनी ही गर्मी थी, क्योंकि मेरे घर में कोई भी वेंटिलेशन की जगह नहीं है और अभी लाइट नहीं आ रही थी, एसी बंद था, और फ़ैन में मैं चोटी वगैरह कर रही थी अपनी, तो मुझे बहुत गर्मी लग रही थी। तो मैंने भी ना बड़ा सा एक जूड़ा कर लिया ताकि मेरे बाल है ना बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बंधे रहें। गर्मी में बाल खोलना इम्पॉसिबल है। तो बस यहाँ पर मैं शाम की तरह रेडी हो गई, और बस यही मैं इतना ही तैयार होती हूँ, इससे ज़्यादा तैयार नहीं होती। और अभी दिखाऊंगी गर्मी से, देखो कितना पसीना आ रहा है मुझे। वैसे अब शाम को आपको मिल रही हूँ, पता है क्यों? क्योंकि काम वगैरह सब कर लिया, खाना पीना भी हो गया, और भिंडी की और आलू की सब्जी बनाई थी सुबह, वो मैंने आपको बताया ही था। और इसके बाद ना फिर लूडो खेलने आ जाते हैं ना बच्चे, तो टाइम ही नहीं मिलता। अपने दूसरे वाले चैनल के लिए ना मैं वीडियो भी नहीं बना पाती, फिर मुझे लगता है क्या इतना हाय हाय करना, जाने दो, नहीं बनाई मैंने। वही मेरे बाल है ना पूरे टूटे हुए हैं, झरे हुए बाल है, ये ऐसा लग रहा है जैसे मैंने यहाँ से कटिंग कर ली है, तो अच्छे लग रहे हैं। और क्या कह रही थी, हाँ अभी मैं थोड़ी सी तैयार हुई हूँ, क्योंकि मैं हमारे सामने की पड़ोस वाली जो आंटी है ना, जिनका भी नया घर बन रहा है, मैंने काफ़ी बार वीडियो में दिखाया भी है, तो वो काफ़ी बीमार हैं, तो उनको देखने जा रही हूँ। तो ऐसे ही जा रही हूँ, बस अभी दुपट्टा ले लेती हूँ। काफ़ी दिनों से बीमार है, तो घर के अंदर नहीं जाऊँगी, वो बाहर ही ऐसे लेटी हैं खाट बिछा के, तो वहीं बाहर खड़े होके मैं उनसे उनका हालचाल पूछने जा रही थी। तो थोड़ी सी तैयार होकर जा रही थी, क्योंकि मैं ना कुछ ज़्यादा ही भूत जैसी शक्ल से रहती हूँ ना, तो फिर जय बोलते हैं कि कम से कम बाहर निकलती है तो थोड़ी ढंग से निकला कर, बोले तू ऐसे ही चल देती है। मैंने कहा क्या है यार, गाँव में रह रहे के ना सब चीज़ों का मन बदल गया, यानी मन ही नहीं रहा, कहते ना मन मर गया है सब चीज़ का। कितनी शौकीन लड़की आज कैसी हो गई, क्योंकि मेरा मन नहीं करता यहाँ की जो लाइफस्टाइल है ना उसमें मैं एडजस्ट नहीं होती, वो लोग मेरी सोच में एडजस्ट नहीं होते, चाहे फिर वो मेरे घर वाले हों चाहे वो बाहर वाले हों। तो बस हो गई हूँ मैं, ऐसी ऐसी चल देती हूँ। फिर मैंने कहा कि नहीं चलो थोड़ा सा कर लेते हैं, और क्या करें, देखो पसीना, कुछ चेहरे पे कुछ भी नहीं लगाया मैंने, केवल बिंदी और लिपस्टिक लगा ली, और ये देखो पसीना, कुछ नहीं कर सकती। गर्मियों में तो मैं सनस्क्रीन के अलावा कुछ भी नहीं लगाती, मेरी सनस्क्रीन बहुत अच्छी है। और काफ़ी बार लोगों ने पूछा भी उसका नाम बताना, तो एक सेकेंड ना, तो सब लोग मुझसे कहते हैं ना कि उसका नाम बता, तो उसका बस यही नाम है, एक ने UV और SPF 30+++, यही इसका नाम है। इसकी प्राइस है 750 या 850 के अराउंड कुछ इसकी प्राइस है। तो यही आपका नाम है, आप लोग इसको देख लीजिए अच्छे से, यही इसका नाम है, ठीक है। और ये ऑनलाइन भी मिल जाती है, लेकिन अभी मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं ऑनलाइन नहीं मंगाती है, लेकिन मैंने एक बार ट्राई किया था ना तो मिल जाती है, लेकिन इसका आपको स्लिपिंग चार्ज देना पड़ता है। इसकी वजह से ना मैं तो डायरेक्ट ही ले आती हूँ। तो चलिए पहले मैं उनसे आंटी से मिल के आती हूँ, फिर आके आप लोगों से मिलती हूँ, क्योंकि मिलना जुलना तो लगा ही रहता है ज़िंदगी में। तो देखिए मेरी किचन कितनी मस्त साफ हो गई है, लेकिन है ना
देखो ये नैपकिन रख गए हैं, इसको मैं रख दूँ प्रॉपर जगह पर, बिखरी हुई अच्छी नहीं लगती। और उसके बाद ये कटोरी पानी की है, इसको भी इसकी जगह पर रख देते हैं। और ये डब्बा मैंने निकाल के रखा है, और ये कुछ चने हैं डब्बे के अंदर से निकाले थे बटर ने, इनमें थोड़ी सी धूप लगानी है, तो अभी इन सब चीज़ों को मैं यहीं रख देती हूँ, सुबह धूप लगा दूंगी। और किचन वैसे पूरी मेरी साफ एकदम नीट एंड क्लीन। हाँ, और दिखाना था, ये बादाम गला दिए मैंने सुबह के लिए, और ये कुछ चने, ये चने भिगो के रखे हैं ताकि सुबह तक में ये अच्छी तरह से फूल जाएंगे, तो इनका हो जाएगा नाश्ता। तो रात को ही तैयारी करके रखनी पड़ती है दूसरे दिन के नाश्ते की, नहीं तो फिर सोचना पड़ता है कि क्या करें क्या करें क्या करें। तो चलिए अब किचन से तो हो गए हम फ्री, और किचन की लाइट्स को कर देते हैं ऑफ, क्योंकि अब यहाँ का काम मेरा हुआ ख़त्म। और बस अब मैं फ्री बैठी हूँ, और मोलू अभी दूध पी रहा है तो दूध पी ले, उसके बाद फिर हम सोएंगे। और आज बारिश हो गई तो थोड़ी सी राहत मिली, ऐसा लगा कि सुकून की सांस नहीं देते हैं ज़िंदगी। हाँ, पी लिया, फ्रिज में रख दो जा। तो हाँ, फ्रिज का आलू का इधर आना, मेरे पास फ्रिज में रख के इधर आना। तो बस सब सारा काम वाम तो मेरा हो चुका। आज मैंने पता रेसिपी क्यों नहीं शेयर की, सुबह भिंडी आलू की सब्जी बनाई, और आलू की इतनी सारी सब्जी रखी थी ना, तो फिर जय ने बोला कि सब्जी मत बनाओ। क्या बेटा? हाँ, लाइट आ गई, अब छोड़ना जाना है। कहाँ जाना है? टीवी देखोगे? टीवी में मोलू क्या देखता है? मनी मनी, हनी मनी कैसे देखता है? मोलू क्या आ गई? डकार आ गई? मक्खी आ गई, बग्गी बग्गी, अरे बग्गी बग्गी। मोलू डकार कैसे आती है मोलू को? फिर से मक्खी आ गई। अरे मक्खी बहुत परेशान करती है ये, है मोलू को। अंदर चले? अंदर एची में मच्छी नहीं आती है, यहाँ पे मक्खी आ जाती है। जाओ तुम भाग जाओ, एची में यहाँ गम्मी लग रही है भाई को, पसीना आ रहा मेरे बेटा को। तो मोलू आवाज नहीं, मोलू मम्मा बात कर रही बेटा। हाँ, मोलू का कैरम देख लो, तो दिखा दो मोलू सबको कैरम। ये मोलू का कैरम है, उसमें लूडो खेलते हो तुम? ऐसे खेलते हो? चलो अब सोने कौन चलेगा? पापा। और पापा और मैं? तो भागो जल्दी से, 1 2 3 लेट्स गो। पहुंच गया बेड पे। तो पता है, हाँ बेटा, तो है ना, पता है मुझे ना मेरी एक सब्सक्राइबर ने बताया था कि कई लोग होते हैं ना कि सक्सेस पाने के लिए, फैम पाने के लिए उल्टी सीधे काम करते हैं। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। मैं कुछ इस बारे में ज़्यादा कुछ डिटेल में नहीं जाना चाहती, क्योंकि ऐसी चीज़ें मेरे लिए थोड़ी फनी टाइप की होती हैं कि कुछ लोग है ना दूसरों को बदनाम करके फेम पाना चाहते हैं। तो होगा कोई, आई डोंट नो, और मुझे उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन भी नहीं चाहिए, और नहीं मैं आप लोगों को भी देना चाहती हूँ, क्योंकि ऐसे लोग फालतू होते हैं मेरी नज़र में। तो यानी किसी ने मुझे बदनाम करने की कोशिश की कि हाँ, कि मैंने ना भागकर शादी की है, इसकी वजह से मेरे मायके वाले और ससुराल वाले नहीं आते, और मैं जब देखो तब अपने मायके वाले से चिपकी रहती हूँ। तो आई थिंक आप लोगों ने तो कभी मेरी वीडियोस में मेरे मायके वाले देखे भी नहीं होंगे, क्योंकि 4 साल बाद मैं लास्ट ईयर गई थी अपने मायके, 4 साल बाद, और 1.5 साल अभी भी हो गई, मायके जाने का कोई नामो निशान नहीं है। तो बताइए मैं कहाँ अपने मायके वालों को बुलाती हूँ? मेरे अगर ससुराल वाले नहीं आते तो मायके वाले भी नहीं आते। अब क्या रीज़न है, क्या वो तो हर चीज़ देखो यूट्यूब पर, या फिर भेजा बुला ले जा, हर चीज़ यूट्यूब पर या फिर यानी वाईटी पर नहीं बताई जाती, कुछ पर्सनल भी होता है। इसके लिए मैं कई बातें मैं जानबूझ के नहीं बताती, क्योंकि ऐसा तो नहीं है, मेरे कुछ व्यूअर कुछ सब्सक्राइबर मेरे जेन्युइन हैं जो कि स्टार्टिंग के मेरे साथ है, लेकिन कुछ ऐसे आते हैं और चले जाते हैं, बेवजह की बातें करते हैं। तो हर इंसान को अपनी कुछ पर्सनल बातें बताना ज़रूरी नहीं होता, और जितना मुझे ठीक लगता है उतना मैं बताती हूँ। लेकिन उन मैडम ने तो डायरेक्ट यही कहा कि मैंने भागकर शादी की है, तो कभी मुझे अच्छा भी लगा यार कि काश भागकर शादी की होती तो कितना अच्छा लगता, कुछ अलग सा एक्सपीरियंस होता है। पता है मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं भागकर शादी करूँ, हाँ तो नहीं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। आइसक्रीम? हाँ ठीक है।
तो इसी वजह से मैंने आप लोगों को बताना चाहा कि बता दूं कि भैया मैंने भागकर शादी की है, इसीलिए नहीं आते, ठीक है। तो आप लोगों को क्या लगता है भागकर शादी की है मैंने? पता नहीं, लोगों का तो मुंह होता है कुछ भी कहते हैं। सच में बता लूं, यानी मुंह में जो आए ना वो बस बक देना है और हो सके अपना उतना फेम पाना है। लेकिन कैसे कैसे सोच होती है लोगों की, नहीं? तो आप लोगों को हंसी आती है, मुझे कभी कभी वाकई बहुत हंसी आती है। ऐसे होगी, जाओ कल क्या जाओ। हाँ, तो मुझे ना इतनी हंसी आई। और शाम को जब मैं और जय बैठे थे ना बाहर, तो हम लोग भी इसी बारे में डिस्कस कर रहे थे कि कैसे कैसे लोग बातें बना लेते हैं बेवजह ही, लेना नहीं देना और इस तरह की बातें। पता नहीं लोगों का खुरापाती दिमाग कितना चलता है। और सच में आप लोग बताना, आप लोगों को हंसी आती है कि नहीं? मुझे तो कभी कभी बहुत हंसी आती है। क्या करने गया ये देखिए बेटा। तो चलिए इस ब्लॉग को एंड कर देते हैं, क्योंकि भैया लास्ट में मैंने आप लोगों को फनी बात बता दी कि मैंने भाग के शादी की है। कैसे भागे थे ये भी उन लेडी से पता है। मुझे पूछने का मन करता है कि आप लोग ये भी बता दो कि मैं कैसे भागी थी। साइकिल से भागी थी, ऑटो रिक्शा से भागी थी, कार से भागी थी, या पहिया पहिया करके भागे थे? पहिया पहिया में आगे तू पीछे, या हम तुम और मैं साथ साथ, शायद इस तरह से भागे होंगे। आइडिया नहीं है ना कि भागते कैसे हैं, इसके लिए मैंने कहा शायद मैं पूछ लूँ, अगर दोबारा कभी आएंगी वीडियो पे तो बता देंगी कि हम कैसे भागे थे। तो चलिए इस वीडियो को एंड कर देते हैं हंसते हुए। आप लोग कहते हैं दीदी हम हंसते मुस्कुराते रहा करो, तो हंसते हुए इस वीडियो को एंड करते हैं, भागते भागते एंड करते हैं। 1 2 3 लेट्स गो, बाय, गुड नाइट एवरीवन। नहीं अभी नहीं जा रहे हम। तो 1 2 3 लेट्स गो कहने से पहले आप मेरी वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। प्लीज़ यार शेयर कर दिया करो, शेयर करने से शायद मेरे व्यूज़ बढ़ जाएं। तो चलिए अब हम भागते हैं, लाइक करना जरूर। ओके अब हम कह रहे हैं बाय। 1 2 3 लेट्स